राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। जल्दी से शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चौपाई जो कर्म और धर्म के इम्पोर्टेंस को समझाती है। प्लस ये प्रूफ करती है कि जब ईश्वर भी धरती पर जन्म लेते हैं मानव रूप में तो वो भी कर्म के बंधनों में बंध जाते हैं। इसलिए अपना हर एक एक्शन बहुत कॉन्शियसली लो, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो घूम फिर कर लौट कर वापस आता ही है हमारे पास। बहुत सारी स्टोरीज कवर करनी है इस चौपाई में, प्लस इसको लिंक भी करना है महाभारत से। इसलिए बंधुओं, खोल कर बैठ जाइए अपना दिमाग अगर है तो, और अपने कान, क्योंकि वो तो पक्का ही है। और स्टार्ट करते हैं हनुमान चालीसा की नेक्स्ट चौपाई। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आपने ही सुग्रीव का उद्धार करवाया है, प्रभु श्री राम से मिलवाकर और उनको राजपद दिलवाया है। वैसे तो हम लोग सुग्रीव का नाम अभी तक काफी बार सुन चुके हैं, पर आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सुग्रीव और बाली की स्टोरी। सुग्रीव और बाली ये दो वानर भाई थे। किष्किंधा नगरी में बाली बड़े थे और वानर सेना का राजा था, और सुग्रीव उनकी सेना में ही थे। बाली बहुत शक्तिशाली था। बाली को ये वरदान, मतलब बाली को इंद्रपुत्र भी कहते हैं, और बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जब वो किसी से फाइट करेगा, जब वो किसी से लड़ाई करेगा, तो सामने वाले की आधी शक्ति उसके पास आ जाएगी। मतलब सामने वाले का हारना तो निश्चित ही हो गया, क्योंकि उसकी शक्ति, मतलब बाली के पास तो खुद बहुत सारी शक्तियां हैं ही, प्लस सामने वाले की भी हाफ होकर, तो मतलब वो 1.5 हो जाएगा और सामने वाला सिर्फ आधा रह जाएगा। अब किष्किंधा नगरी पर आक्रमण हुआ एक बहुत ही भयंकर राक्षस का, असुर का। बाली उससे लड़ते 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 जानबूझकर उस राक्षस को एक गुफा के अंदर ले गया, क्योंकि वो किष्किंधा को बचाना चाहता था ना, राजा था। और उसने सुग्रीव को बोला कि देख भाई, मैं इसके साथ अंदर जा रहा हूँ लड़ने, है ना, अगर मैं बाहर नहीं आया, मैं मारा गया, क्योंकि इसको तो मतलब मुझे भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है इससे फाइट करने में, ये इतना शक्तिशाली है, तो अगर मैं वापस नहीं आया तो इस गुफा को बाहर से बंद कर देना, ताकि किष्किंधा नगरी सेफ रहे। ये अगर मुझे मार भी देगा तो ये अंदर ही अंदर रहेगा उस गुफा के। सुग्रीव अब बैठे थे उस गुफा के बाहर, बहुत महीनों निकल गए लड़ाई में, और अचानक से एक दिन बहुत तेजी की आवाज आई चिल्लाने की, मतलब जैसे किसी ने किसी का वध कर दिया, और बाहर पूरी रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव को बहुत बुरा लगा, मतलब सुग्रीव को ये लगा कि मेरे भ्राताश्री मारे गए इस लड़ाई में, और उनको याद आया कि मुझे ये अब गुफा को बंद करना है ताकि वो राक्षस बाहर ना जाए। तो वो एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के आगे रखकर वापस किष्किंधा, मतलब जंगल से वापस बाहर नगरी की तरफ गए, और सबको बहुत रोते रोते बताया। पर लोगों ने कहा कि अब चीजें तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो तुम छोटे भाई हो, तो अब तुम राजपाट संभाल लो। और इस तरीके से किष्किंधा नगरी का राजा अब सुग्रीव बन गया। कुछ दिन बाद वहां पर बाली आया। बाली ने ना किसी का कुछ सुना, ना सुग्रीव का कुछ सुना, और उसको ये लगा कि ये जानबूझकर इसने किया था ताकि ये राजा बन जाए सुग्रीव। तो उसने सुग्रीव को खूब मारा पीटा और सुग्रीव को भगा दिया, नगर निकाला टाइप्स का कर दिया। सुग्रीव की वाइफ भी थी, तो बाली खुद भी शादीशुदा थे, पर बाली ने सुग्रीव की वाइफ को अपनी वाइफ बना के रख लिया। अब सुग्रीव को क्योंकि नगर निकाला कर दिया, और उसको ये धमकी भी दे दी कि बेटा तू मुझे दिखाओ और मैं तुझे मार डालूंगा। तो इतनी धमकी बाद, और सुग्रीव को पता था भाई बहुत शक्तिशाली है मेरा भाई, उससे कोई जीत नहीं सकता। तो सुग्रीव यहाँ पर सुग्रीव ने शरण ली मतंग ऋषि के आश्रम में, जो कि ऋषिमुख पर्वत पर है, किष्किंधा में ही। क्यों ये मतंग ऋषि के आश्रम में ऋषिमुख पर्वत पर ये अपने आप को सेफ फील कर रहे थे? क्योंकि बहुत टाइम पहले एक दुंदुभी असुर को जब बाली मार रहे थे, उनका वध कर रहे थे, तो वो असुर का जो रक्त की कुछ बूंदे मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरी थी। तो मतंग ऋषि बहुत गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने बाली को कह दिया था मेरे आश्रम के पेरीफेरी के एक योजन, मतलब लगभग 3 किलोमीटर तक तुम दिखना भी मत। उनको श्राप दिया था कि वो उनके आश्रम के आसपास नहीं दिख सकते। तो अब सुग्रीव यहाँ पर रहने लगे। इन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली, और
हनुमान जी इनको गार्ड करते थे। अब वापस इस स्टोरी से आओ, ये हो गई एक स्टोरी बाली सुग्रीव की। अब हम यहाँ पर बैक टू करेंट सिनेरियो में आ गए, जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर ढूंढने जा रहे हैं माँ सीता को। आश्रम के सामने से निकल रहे थे तो सुग्रीव डर कर हनुमान जी को कहते हैं, बाली ने मुझे मारने के लिए दो दो ऐसे धनुर्धारियों को भेजा है। सुग्रीव हनुमान जी को बोलते हैं कि इनसे बात करके रहो कि ये कौन है, जंगल में कैसे भटक रहे हैं, और ये पक्का मुझे ही मारने आए हैं। बाली खुद तो इधर आ नहीं सकता तो इनको भेजा है। हनुमान जी गए। हनुमान जी वानर रूप में नहीं गए, हनुमान जी अपना वेश बदल के गए। एक संत टाइप का उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया, और वो बिल्कुल इस नोशन में नहीं थे हनुमान जी की ये मारने के लिए ही आए हैं। उस थॉट को माइंड में रखकर जाते तो शायद हनुमान जी अलग तरीके से या कुछ एग्रेसिव तरीके से पेश आते, बट हनुमान जी बहुत न्यूट्रल होकर गए कि बात तो करें कि आखिर मसला क्या है, ये ऐसे इन लोगों का जंगल में आने का। हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ कन्वर्सेशन शुरू करा कि इतने सुंदर धनुर्धारी राजकुमार जंगल में कैसे। तो जब आप पहला ही इनिशिएशन ही इतने प्यार से करते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला अगर मार पिटाई के लिए भी आया होगा तो वो भी इतना सुंदर कन्वर्सेशन की बिगनिंग सुनकर वो भी दो चार बातें करेगा, ना कि डायरेक्टली तीर कमान चलाने लगेगा। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ है, पर इस मिलन ब्यूटीफुल वर्णन को मैं साइड में पार्क कर रही हूँ क्योंकि हम पहले ये चौपाई कवर करेंगे। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टोरीज को कवर करना है, और ये राम हनुमान मिलन हम लोग कोई स्पेशल एपिसोड के फॉर्म में कवर करेंगे। बट हाँ, ये यहाँ पर आज ये मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर किष्किंधा नगरी में प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ है, और ये उनका पहला कन्वर्सेशन चल रहा है। तो हनुमान जी ने जब पूछा आप लोगों का कैसे आना हुआ, तो राम जी बताते हैं कि अयोध्या से है, वनवास मिला हुआ है, ये मेरा छोटा भाई मेरा अनुज लक्ष्मण है, और मेरी धर्मपत्नी को कोई राक्षस ले गया है। फिर हनुमान जी को समझ में आया कि नहीं, जो सुग्रीव समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हनुमान जी ने फिर सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव से प्रभु श्री राम को मिलवाया, और उन लोगों ने ये भी बताया कि हाँ, थोड़े दिन पहले हमने देखा तो था कि है ना, रावण जो है वो किसी को पकड़ के ले जा रहा है, और वो स्त्री ने कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स गिराए थे, और ये हम आपको बताते हैं। और प्यारा सा वर्णन है कि प्रभु श्री राम वो देखकर एकदम इमोशनल हो गए, और लक्ष्मण जी ने भी माँ सिया के पैरों की बिछियाएं पहचानी कि ये तो मेरी भाभी माँ की है। इस तरीके से हुआ। चलो, राम जी के साइड की स्टोरी हो गई। अब इन्होंने पूछा आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हनुमान जी ने तो अपना बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया था प्रभु श्री राम को, जो कि हम लोग अलग से कवर करेंगे। फिर सुग्रीव ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपनी आप बीती बताई, अपने बड़े भाई बाली के बारे में बताया जो कि बहुत शक्तिशाली है, और ये भी बताया कि बाली रावण की पिटाई कर चुका है एक बार, भयंकर वाली। जी हाँ, बाली इतना शक्तिशाली था कि वो रावण को भी खूब उसने धोकर रावण की पिटाई की थी, क्योंकि हराना नामुमकिन है ना, सामने वाले की भी आधी शक्ति जब आ रही है तो ऐसे बताया। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कैसे सुग्रीव को नगर निकाला दिया गया है बाली द्वारा, और सुग्रीव की धर्मपत्नी को भी अपने पास रख लिया गया है। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम की डिसीजन मेकिंग और उनके धर्म का साथ देने की प्रतिज्ञा के प्रूफ देखिए। यहाँ पर क्या हो सकता था, जैसे ही प्रभु श्री राम ने ये सुना कि बाली तो रावण की बहुत भयंकर वाली पिटाई कर चुका था, मतलब इतनी ज्यादा कि रावण डरता था एक तरीके से बाली से, और किष्किंधा से एकदम दूर रहता था, तो वो बाली के पास जा सकते थे। बाली के पास जाते तो पूरी बाली रावण को डरा धमका के मार पीट के आराम से सीता माँ ला सकता था। प्लस बाली क्योंकि राजा था तो बाली की पूरी सेना प्रभु श्री राम को मिल जाती। पर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बोला कि ये तो गलत हुआ है, हम आपको आपका अधिकार भी दिलवाएंगे और आपकी
पत्नी को भी बाली के चंगुल से छुड़वाएंगे। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बोला कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा। बाली को समझ में नहीं आया कि ये सुग्रीव जो मुझसे इतना डरता है, ये क्यों मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली की जो वाइफ थी, जो कि बहुत भक्तन थी, बहुत धार्मिक थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे सुनने में आया है कि स्वयं विष्णु के अवतार आए हैं और सुग्रीव से मिले हैं। मुझे तो नहीं लगता आपका इस युद्ध में जाना सही, ये ज़रूर कुछ साजिश होगी, क्योंकि गलत तो आपने किया ही है सुग्रीव के साथ। तो बाली को अपनी शक्ति पर इतना अहंकार था, इतना भरोसा था कि बोला मुझे कौन ही हरा पाएगा, मैं जाकर देखता हूँ भाई कौन है ये सुग्रीव, कैसे मुझे ललकार रहा है युद्ध के लिए। अब जब बाली युद्ध के मैदान में गए तो बाली हनुमान जी को बुलाते। ये सुग्रीव के परम सखा हनुमान जी हैं, तो बोला हनुमान पहले एक एक हाथ तुमसे हो जाए, सुग्रीव को तो मैं बाद में देख लूंगा। तो जब हनुमान जी बाली के सामने गए तो जैसा कि उसको वरदान प्राप्त था, तो जब हनुमान जी की शक्ति बाली में ट्रांसफर होने लगी तो बाली सहन नहीं कर पाया। बाली एकदम बौखला सा गया। भाई आपको अच्छी एनर्जी आपके अंदर आ रही है तो उसके लिए आपके भी शरीर में उतना बल होना चाहिए, पर सोचो हनुमान जी की शक्ति नहीं झेल पाया बाली का शरीर। तो ऐसे करके फिर अलग हुए हनुमान जी और बाली, और सुग्रीव को पहली लड़ाई में तो पीट दिया बाली ने, और प्रभु श्री राम ने नहीं मारा। तो सुग्रीव बड़े गुस्से में आए और प्रभु श्री राम से बोले कि ये क्या हुआ, हमारा तो डिसाइड हुआ था। तो राम जी बोले कि मैं पहचान ही नहीं पाया, दोनों इतने एक जैसे दिखते हो। तो फिर नेक्स्ट डे फिर ललकार हुई और फिर कुछ निशानी विशानी बनाई ताकि प्रभु श्री राम पहचान जाए। और जब इन दोनों का द्वंद चल रहा था तो पेड़ के पीछे से बाली के पीछे से प्रभु श्री राम ने बाली पर तीर मारा। तीर के वार से घायल होकर जब बाली प्रभु श्री राम के चरणों में गिरा तो बाली के प्रभु श्री राम के लिए बड़े, सबसे पहले तो वो ये बोला कि मैंने तो सुना था कि आप बहुत न्यायपूर्ण हैं, आपने मुझे मेरी पीठ के पीछे से वार किया है, ये कैसा न्याय है। और सबसे बड़ी चीज, ये तो हम दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी, घर की लड़ाई थी, इसमें आप सुग्रीव का साथ आपने क्यों दे दिया। आप मेरे पास आते, मैं ना सिर्फ आपको अपनी बलशाली सेना देता बल्कि मैं खुद ही रावण के पास जाकर माँ सिया को ले आता। तो बाली बोला कि ये कहीं से कुछ न्याय नहीं लग रहा है प्रभु। तो प्रभु श्री राम ने एक ही उत्तर दिया कि मैंने धर्म का साथ दिया। तुमने अपने भाई को नगर निकाला करके अन्याय ही नहीं किया, बल्कि तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कैसे बना लिया। छोटे भाई की बीवी तो बहू होती है, बेटी होती है, तुमने कैसे उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो बात यहाँ पर आई है बाली, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी कि तुमने अपने भाई की बिना बात सुने उसको मार पीट कर भगा दिया, बट तुमने अधर्म किया और इसलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं, मैंने सुग्रीव का साथ दिया, मैं धर्म के साथ हूँ। बाकी रावण से कैसे युद्ध करना है वो हम आगे देख लेंगे। राम जी ने उनको बोला भी कि अगर तुम्हें लगता है मैंने अन्याय किया है तो तुम बोलो, मैं अभी तुम्हें जिंदा कर देता हूँ, बट तुमने अधर्म किया है। तो बाली बोला कि नहीं प्रभु, इससे बड़ा वरदान क्या होगा कि मुझे स्वयं आपके हाथों मृत्यु मिल रही है, मैं तो मुक्त हो रहा हूँ, मुझे वापस से जीवन नहीं चाहिए। और वो ऐसा जय श्री राम कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरीके से प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ अधिकार प्राप्त कराया, उसकी पत्नी को बाली के चंगुल से छुड़ाया और इस तरीके से धर्म की स्थापना की किष्किंधा में। श्री कृष्ण लगभग 150 साल के हो गए हैं और युद्ध खत्म हो गया है। द्वारका नगरी भी पूरी डूब चुकी है क्योंकि कृष्ण जी को वैसे भी श्राप मिल ही गया था। अब यहाँ से चलो इस इंसिडेंट को कनेक्ट करते हैं महाभारत। कृष्ण जी को महाभारत में श्राप मिला था गांधारी से कि गौरव वंश का अंत हुआ है, वैसे कृष्ण जी का यदुवंश भी समाप्त होगा, वही हो गया था द्वारका में। तो कृष्ण जी इन सब मोह माया से परे होकर, वैसे भी वो कभी किसी मोह माया में रहे नहीं, तो वो जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और उस समय एक शिकारी, जारा नाम का जो शिकारी था, उसको लगा कि पेड़ के नीचे हिरन बैठा हुआ, और उसने तीर मारा और वो तीर कृष्ण जी के पैर की उंगली में आकर लगा और इस तरीके से कृष्ण जी भी जा रहे थे वापस। तो वो शिकारी आया और वो बहुत माफ़ी मांगने लगा कि मतलब प्रभु मुझसे आपको लग गई ऐसे करके। तो यहाँ कान्हा कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है,
ये मेरा ही कर्म है जो मुझे आया है। पिछले युग में मैं जब राम था तो मैंने तुम्हें पीछे से वार किया था और जो कि तुम्हें न्यायपूर्ण नहीं लगा था, पर धर्म का साथ दिया। और तुमने जो अपने भाई के साथ किया था वो गलत किया था। तुम्हें ये सब याद नहीं होगा, बट मुझे पता है, तो बिल्कुल गिल्टी फील मत करो। ये सब कर्म का फल है और मुझे जाना ही था। और बस कृष्ण जी गए और उसके बाद से कलयुग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर ये पूरी डॉट्स कनेक्ट करती हैं और बताती हैं कि कर्म हमारे पीछा नहीं छोड़ते। ये इसी जन्म में कर्म का फल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो जन के बाद होते रहते तो कई बार तो हम बिल्कुल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते रहते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि इसी के साथ हनुमान चालीसा की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत ही सिग्निफिकेंट छपाई संपन्न हुई है। हमने बहुत सारी डॉट्स को कनेक्ट किया है, स्टोरीज को कनेक्ट किया है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगे। इसके बाद ध्यान से बैठ कर ना सोचना अपने कर्मों के बारे में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि प्रभु श्री राम ने जो शॉर्टकट नहीं अपनाया ना, क्योंकि कोई भी होता उस टाइम वो बाली से के साथ जाके मिलता और सबसे पहले अपनी वाइफ को वापस लाते और फिर यहाँ सुग्रीव और बाली का देखते। बट नहीं, वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चले कि भाई पहले जो अधर्म हुआ है उसको हटाकर वहाँ पर धर्म की स्थापना की जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, हर 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 महादेव। बाय।